हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर हिमानी। और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करूँगी, वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और इसके बहुत से पेशेंट्स आते हैं होम्योपैथी में फॉर ट्रीटमेंट। तो आईबीएस का जो रीज़न है बेसिकली, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेन और गट का जो न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस है ये, तो इसका जो मेन रीज़न ये होता है कि जो ब्रेन है, गट है, इसमें वेगस नर्व का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कई बार विसरल हाइपर सेंसिटिविटी होती है, आपकी जो गट की जो नर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो अगर वहाँ पे गैस, फूड या कुछ भी पास होता है तो वो ब्रेन को ऐसा इम्पल्स जाता है कि यहाँ पे कोई पेन हो रहा है, तो एबनॉर्मल सेंसेशन जो जाती हैं उसकी वजह से पेशेंट को ही फील होता है। तो इसमें होता क्या है, कुछ लोगों को तो रेगुलर कॉन्स्टिपेशन होता है, कुछ लोगों को रेगुलरली डायरिया होता है, या ऑल्टरनेटली कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होता है, जैसे जिसको हम ऑल्टर्ड बाउल हैबिट कहते हैं। तो इसमें डिसमोटिलिटी हो सकती है, या कुछ लोगों को इन्फेक्शन के बाद भी हो सकता है, जैसे टाइफॉइड इन्फेक्शन के बाद कुछ लोगों में आईबीएस हो सकता है, या स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ जिसको हम सीबो कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से, या फिर आपके जीन्स में ऐसा हो सकता है, आपके परिवार में भी किसी को ऐसा ही रहा हो तो भी ऐसा हो सकता है। या फिर इस तरह के बैक्टीरिया वहाँ पे बैड बैक्टीरिया ग्रो करें जो ज़्यादा गैस का प्रोडक्शन करें, जैसे मीथेन या हाइड्रोजन, वो आपके वेस्ट मूवमेंट को अफेक्ट करता है। बाकी इसकी जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है होम्योपैथी में, वो है हॉलरहिना। हॉलरहिना को आयुर्वेदा में कुटच भी कहते हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली जिन लोग को डायरिया ज़्यादा होता है। तो आईबीएस डी के जो पेशेंट हैं, डायरिया वाले पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और ये आपकी जो स्टूल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ये कम करती है, जो पेशेंट को फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी फील होती है स्टूल की, उसको ये कम करती है, और स्पाज्म को भी कम करती है। इसके अलावा गट फ्लोरा, जो बैड बैक्टीरिया हैं, उनको भी ये कम करती है इफ़ेक्टिवली। और इस तरह के आईबीएस के जो जितने न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं उन सभी में हॉलरहिना का अच्छा उपयोग है। तो इसको आप लें, इसके जनरली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, क्योंकि किस तरह का आईबीएस है, आपको डायरिया वाला है, कॉन्स्टिपेशन वाला है, या ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स हैं, या कोई इसके पीछे आपकी कोई हिस्ट्री है, कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, या बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की वजह से हो रहा है, तो वो सब भी डॉक्टर उसमें ध्यान में रख के ही आपको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। तो बेटर है आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें। थैंक यू।